आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर मोटे पेंदे के किसी भी बर्तन में, कुकर में, किसी भी बर्तन में तंदूरी रोटी। आप तंदूरी रोटी मिस्सी वाली बना लें, मिस्सी रोटी जिसमें नमक मिर्च बाकी चीज़ें शामिल करके बनाई जाती हैं, वो वाली भी आसानी से घर में बन जाती है। और दूसरी सादा तंदूरी रोटी भी घर में आसानी से तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हमने आटे को गूंद लेना है और जी कुकर को हमने गरम रख लेना है। मेरे पास कुकर मोटे पेंदे का है तो मैंने यही बर्तन लिया। आपके पास कोई पतीला मोटे पेंदे का है, मोटा है, तो आप वो ले सकते हैं। तो आटे को हमने थोड़ा सख्त करके गूंदना है। मैं आप देखें खुश्क आटे पर ही इसको बना रही हूँ, क्योंकि ये अब तंदूर तो नहीं है, तो कुकर है, तो उसकी डिमांड्स थोड़ी अलग होंगी। आटा वैसे भी तंदूर का सख्त होता है, लेकिन कुकर में लगाने के लिए आप ज़रा ज़्यादा सख्त आटा इस्तेमाल करेंगे। आटे को गूंदते हुए उसमें थोड़ा सा दही डाल लें तो रोटी बहुत नरम, बहुत अच्छी बनती है। दही के साथ आप नमक डाल लें। घर में अगर कोई बीपी का मरीज़ है, आजकल तो आम तौर पर ब्लड प्रेशर का हर कोई मरीज़ होता है, अगर कोई मरीज़ है तो आप नमक ना डालें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई मरीज़ नहीं है तो आप नमक थोड़ा सा डाल लें, रोटी सॉफ्ट और अच्छी हो जाती है जी। तो कुकर हमारा गर्म हो रहा है। मैंने दोनों आटे गूंद के रख लिए थे। दूसरे आटे में मैंने थोड़ा बेसन डाला है 2 चम्मच, और नमक, मिर्च, थोड़ा प्याज काट के डाला है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च काट के डाली है, थोड़ा खुश्क पुदीना मेरे पास पड़ा था, मैंने वो उसमें डाला है, और सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा जो है वो मैंने उसमें ऐड किया है। तो मिस्सी रोटी को आप आटा गूंद के मिस्सा पराठा बना लें तवे पे, वो भी बहुत मज़े का लगता है। लेकिन कभी कभी तंदूरी रोटी को दिल कर आता है, तो घर में तंदूर ना हो तो आप इसे कुकर में लगाएं। सख्त आटा गूंदा था, ये देखें, एक साइड पे इसके पानी वाला हाथ लगाना है और इसको हमने गरम कुकर के अंदर लगा देना है। गैस हमारी चल रही है, तो कुकर के अंदर हम ये रोटी लगा देंगे। ये देखें, तो इसी तरह दोनों रोटियां हम कुकर के अंदर लगा देंगे। तो जितनी बर्तन में रोटियां आती हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए 2-2 रोटियां ही बना रही हूँ। तो आप ये देखें कि आप इस तरीके से नान का आटा घर में गूंदें और नान घर में लगा दें। तो इसके अलावा आपके पास अगर नॉन स्टिकिंग नहीं, सादा तवा है, तो आप उस पर भी गीले हाथ से रोटी लगा के, गर्म तवे पे गीले हाथ से आप रोटी लगाएं। जब थोड़ी रोटी इस तरह सिक जाए तो आप तवे को उल्टा कर दें और आग से थोड़े से फासले पर रखें। तंदूर की तरह का नान या रोटी तैयार हो जाएगी। ये देखें, रोटी कितने अच्छे से पकना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारा कुकर काफ़ी गर्म था। तो फिर हम ये करेंगे कि जब ये अंदरूनी साइड से अच्छे से पक जाए तो हम इसे चूल्हे के ऊपर हल्की आंच करके तो हम कुकर को उल्टा कर देंगे, जिससे अंदर से रोटी तंदूर की तरह बहुत अच्छे से सिक जाएगी। कभी कभी घर के बुज़ुर्ग ही कह देते हैं कि पहले जी तंदूर की रोटी होती थी, हम खाते थे घर की, तो उनको फ़ौरी तौर पे बना के दें कि ये लें जी, अब भी होती है तो बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी किसी सालन के साथ दिल कर आता है कि तंदूर की रोटी हो, तो फ़ौरी तौर पर ये तैयार हो जाती है। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोटी कितनी ज़बरदस्त किस्म की घर वाली तंदूर की रोटी तैयार हुई है। वैसे तो बाज़ार से तंदूरी रोटी आम मिल जाती है, लेकिन ये ओरिजिनल गांव वाली, जैसे पहले लोग बनाते थे, वैसी रोटी तैयार होगी। ये देखें, बिल्कुल तंदूर जैसी, तंदूर वाली रोटी जो है वो तैयार हुई है। तो दूसरा आटा भी मैंने गूंद के रखा हुआ है। आप इस तरीके से अगर कीमे वाला नान बनाना चाहते हैं तो 2 पेड़े लें, उसमें कीमे का जो कोई हम बना के रखें
आलू वाला नान बनाना चाहें तो उसका आप हमेशा तैयार कर लें और उस दोनों पेड़ों के अंदर लगा के तो पानी वाला हाथ लगाएं और कुकर में लगा दें। तो कीमे वाली रोटी, कीमे वाला नान, आलू वाला नान, मैंने आपको सिर्फ ये ट्रायल दिया है, तो आप इससे आगे इसको जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। ये देखें जी, ये दोनों रोटियां भी मैंने लगा दी हैं। ये मिस्सी रोटी तैयार करनी थी, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, जिससे रोटी बहुत ही मज़े की बनती है। अक्सर घर में बैठे बुज़ुर्ग याद कर रहे होते हैं कि हम ऐसे रोटी बनाते होते थे, या हमारी ऐसे रोटी होती थी, तो उन्हें आप झटपट बना के दें और दुआएं लें कि अब भी वैसी ही रोटियां हम तैयार कर लेते हैं। गैस पर हैं, तरीका थोड़ा और है, लेकिन हम तैयार कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये मिस्सी रोटियां भी तैयार हो गई हैं। तो आप इसी तरीके से नान का आटा लगाएं, नान लगा लें, ख़मीरी रोटी लगाना चाहें वो लगा लें, और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि कीमे वाला नान, आलू वाला नान, इस किस्म की कोई चीज़ बनाना चाहें तो वो बना लें। ये देखें जी, मक्खन के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मक्खन हो, साथ दही हो और जी लस्सी हो तो मज़ा ही आ जाता है। कभी कभी मुंह का जायका चेंज करना चाहिए, सादा रोटियों से तंदूर की रोटियों पर आना चाहिए, और तंदूर की रोटी भी घर के असली तंदूर जैसी रोटी बनानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की रोटियां तैयार हो गई हैं। बाज़ार से अगर तंदूर वाली रोटियां लाएं या आटा देकर भी रोटी लगवाएं तो भी रोटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो कुकर में हमने वो रोटी तैयार की है जो आमतौर पर कच्चे तंदूरों में घरों में पहले बनाई जाती थी। घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी किसी वजह से, या आपको इसमें कोई बात गलत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दिया करें। सीखते सीखते ही इंसान सीखता है। आपने मुझसे सीखना होता है और मैंने आपसे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। तो मैंने बेसिक बनाना आपको सिखा दी है, और इससे आप तब्दील करके जैसी दिल करें वैसी रोटी बना लें। नॉन स्टिकिंग ना हो, दूसरा सादा तवा हो, उस पर बना लें या किसी बर्तन में बना लें तो बहुत आसानी से बन जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।